नमस्कार, द डिज़ाइन हब पे आपका स्वागत है। तो चलिए, ये जो आपको मॉडल दिख रहा है, आज इसको बनाएंगे और असेंबल करेंगे, ठीक है? इसमें 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों को अलग-अलग से बनाएंगे और असेंबल करेंगे। काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा और ये काफ़ी वैल्यूएबल आपके लिए होगा अगर आप बिगिनर हो सॉलिड वर्क पे, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये पार्ट्स बनाने में काफ़ी सारे टूल्स और कंपोनेंट का यूज़ हुआ है, तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये पहला पार्ट है बेस, इसे बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेंथ टोटल कितनी है। देखिए 200 mm का लेंथ है इसमें, ठीक है? थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए 200 mm का लेंथ है और जो ये चौड़ाई है इसकी, ये है 100 mm का। तो चलते हैं सॉलिड वर्क पे और सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन। सिंपल सा यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है? स्मार्ट डायमेंशन ये हो जाएगा हमारा 200 mm और ये हो जाएगा 80 mm, ठीक है? सॉरी, ये है 100 और ये है 200। अब आते हैं स्केच पे फिर। ये देखिए थिकनेस यहाँ पे दिख रही है इसकी, जो है 30 mm की। तो आते हैं अपना सॉलिड वर्क पे और फीचर्स पे आके एक्सक्लूड बॉस बेस, ये होगा हमारा 30 mm। ओके, ठीक है। देखिए बेस तैयार है। स्केच पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे चैम्फर किया हुआ है, ठीक है? इस जगह में, जो कि है लगभग, देखिए यहाँ पे 10 mm का, जो 45 डिग्री पे है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा चैम्फर का ऑप्शन। ये फिलेट है ना, इसके नीचे में चैम्फर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 45 डिग्री सेलेक्टेड है एंगल और 10 mm भी ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, ठीक है? यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो 10 सेलेक्टेड है, हमें 10 ही चाहिए इस साइड को, ठीक है? ये चारों साइड हो गया। अब ये इन चारों साइड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये सब जितने साइड हैं सब पे चैम्फर आ चुका है। अब फिर आते हैं स्केच पे। तो देखिए दोनों साइड हमने चैम्फर बना दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 होल है, 1 2 3। सबकी साइज है जो सबका जो डिफरेंट है। सबसे पहले देखिए ये छोटा वाला है, जो कि इस साइड से 20 mm डिस्टेंस पे है। ये मिडिल पे है, ठीक है? इन दोनों, ये जो 100 mm है, ये 50 mm डिस्टेंस इधर है, 50 इधर है। ये टोटल मिडिल पे बनाया हुआ है, जो कि 20 mm एक साइड से है, 25 mm। और इसका जो डाया है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 mm, ठीक है? 15 mm। तो सिंपल सा आएंगे इस पोर्शन में स्केच। देखिए यहाँ से डिस्टेंस है 25, ठीक है? तो पहले सर्कल बनाते हैं। देखिए ये जो मिडिल पोर्शन है ना, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे आते हैं तो एक ब्लू रंग का लाइन आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये एक्सिस पे ही है। अब सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा था 15 mm। और इस पोजीशन से एंड से ये कितना था, 25। तो इधर सेलेक्ट करेंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 mm सेलेक्ट। अब फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड कट का जो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सा टोटल देखिए यहाँ पे कट हो जाएगा, पूरा पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये पहला होल हमारा बन गया है, ठीक है? अब आते हैं फिर स्केच पे। अब देखिए इस वाले होल का जो एक्सिस है, मिडिल पॉइंट है, यहाँ से लेके इस जो दूसरा वाला होल है यहाँ तक 50 mm है, ठीक है? और इसका जो डाया है ये है 30 mm का। तो सिंपल सा आएंगे फिर से सॉलिड वर्क पे
इसी प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्केच, सर्कल, ये हमारा था 50 mm, ठीक है। 50 mm, 30 mm था डाया, और यहाँ से डिस्टेंस था 50 mm का, ठीक है। थर्टी mm। तो सिंपल सा देखिए, स्मार्ट डायमेंशन, और ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से लेके जो इस सर्कल का मिडिल पॉइंट था ना, यहाँ तक है 50 mm, तो ये आ जाएगा 50 mm का डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये डाया है 30 mm का, ये 50 mm का डिस्टेंस। सिंपल सा फीचर्स पे आएंगे और एक्सक्लूड कट, सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे भी कट हो चुका है। अब जो तीसरा है देखिए, ये है 45 mm का डाया है, और टोटल डिस्टेंस 75 mm है ये दूसरे वाले सर्कल के पास से, ठीक है। तो आएंगे अपना, सेलेक्ट करेंगे स्केच, सर्कल, 45 mm, और इस मिडिल पोर्शन से इस सर्कल का जो डिस्टेंस है ये है 75 mm का, ठीक है। देखिए अब सेलेक्ट करेंगे और फीचर्स में एक्सक्लूड कट, सेलेक्ट। अब देखिए तीनों होल बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब स्केच में आइए, देखिए यहाँ पे देखिए एक चैम्फर आपको दिख रहा होगा, जो कि है 5 mm का और 45 डिग्री पे है, ठीक है, तीनों होल पे है, ठीक है ना। तो सिंपल सा आएंगे, चैम्फर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे है 5 mm, तो 5, एंटर। देखिए तीनों पे 5 mm का चैम्फर आ चुका है, ठीक है। और देखिए कितना है, 45 डिग्री का एंगल पे। अब सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये है हमारा पहला पार्ट बन के तैयार है, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा जो पार्ट है उसको बनाते हैं। ओके, तो चलिए ये जो दूसरा पार्ट है इसको बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। तो सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है 80 mm डाया है इसका टोटल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। बाकी देखिए ये जो थिकनेस इसकी दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें देखना पड़ेगा। ये है 160 mm टोटल यहाँ से यहाँ, बट यहाँ से और यहाँ तक जो दिख रहा है 150 शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, 10 mm का है, सिंपल सा। ये देख के हमें यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है ना, इसको देख के समझना पड़ेगा कि इसका जो थिकनेस है ये कितना है। ये सिंपल सा 160 माइनस 150, तो हो गया 10 mm का, ठीक है। तो सिंपल सा आएंगे सॉलिड वर्क पे, और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, चलिए टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच। अब लाइन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से एक हम ये शेप बनाएंगे, ठीक है। अब स्मार्ट डायमेंशन सेलेक्ट करके ये जो थिकनेस थी हमारी ये हो जाएगी 10 mm, ठीक है। बाकी ये जो एंगल दिख रहा था ना 45 डिग्री का, इसे हमें बनाना पड़ेगा इस वाले और इस वाले के बीच में। ये देखिए ये 45 डिग्री का एंगल शो हो रहा है ना, ये 45 का बन गया है। तो सेलेक्ट करेंगे, ये है 45 डिग्री का एंगल, और हमारा ये जो है ये है 80 mm का डाया, ठीक है। तो 40 mm का हमारा ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, सिंपल सा। तो स्मार्ट डायमेंशन ये हो जाएगा हमारा 40 mm, ठीक है, सेलेक्ट। अब देखिए फीचर्स पे आएंगे, और यहाँ पे रिवॉल्व बोस बेस का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। सिंपल सा इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है हमसे, तो ये वाला जो एक्सिस है ये होगा, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 360 डिग्री पे, सिंपल सा, ओके। अब ये देखिए ये हमारा पोर्शन जो बेस था
वो बन चुका है। ठीक है, काफ़ी आसान है, अच्छे से आप देखोगे तो कर लोगे। इसमें ये टूल यूज हुआ है रिवॉल्व बॉस बेस। अब सिंपल सा आते हैं स्केच पे। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये बनेगा, इसको थोड़ा बाद में बनाते हैं। पहले देखते हैं ये जो सिलेंडर शो हो रहा है ये कितना डाया का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 mm डाया है इसका, और यहाँ से टोटल देखिए 150 mm का है इस पोर्शन से। ठीक है, और ये है 25 mm, तो 25 माइनस 150 कितना होता है 125 ना। तो इस जगह से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये है 125 mm। तो सिंपल सा हम आएंगे सॉलिड वर्क पे, ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, एक सर्कल बनाएंगे जो कि होगा 25 mm का, सॉरी 40 mm का सर्कल होगा। ठीक है, 40 mm का सर्कल होगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इसका ये होगा 125। mm हो गया। फीचर्स पे आएंगे, एक्सक्लूड बॉस बेस, यहाँ पे डालेंगे 125। अब देखिए 125 का यहाँ पे सिलेंडर बन चुका है। ठीक है ना, फिर आएंगे अपने स्केच पे, और यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है ये जो 25 mm का सिलेंडर और एक बना हुआ है ना, इसका जो डाया है ये है 15 mm का। तो सिंपल सा हम आएंगे, इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्केच, स्मार्ट डायमेंशन, ये है 15 mm, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सक्लूड करेंगे इसको 25 mm पे। ठीक है, ये देखिए 25 mm पे एक्सक्लूड हो चुका है। ठीक है ना, अब आएंगे वापस स्केच पे, और देखिए ये है हमारा जो मॉडल है बन गया लगभग। अब बस हमें चैम्फर देना है। अब यहाँ पे देखिए ये है 3 mm का 45 डिग्री पे इस पोर्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे 10 mm का 45 डिग्री पे यहाँ पे। तो सिंपल सा चैम्फर सेलेक्ट करते हैं, पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे होगा 3 mm। ओके, यहाँ बन चुका। अब ये जो है ये कितना है, देखिए यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा, जब जिस पोर्शन को हमें चैम्फर करना है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये फिलेट है, ये चैम्फर है, तो चैम्फर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देंगे 10 mm। ठीक है, क्योंकि ये है 10 mm का, सेलेक्ट। अब ये देखिए 10 mm का चैम्फर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा मॉडल है वो बन चुका है। ठीक है ना, और कुछ बाकी तो नहीं है इसमें, नहीं, देखिए टोटल बन चुका है। तो चलिए अभी जो अपना लास्ट वाला है उसको बनाते हैं। तो चलिए जो थर्ड पार्ट है हमारा इसको बनाते हैं क्विकली। ये थोड़ा ट्रिकी होगा तो अच्छे से देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो स्फेयर रेडियस दिखा रहा है ना, ये 17.5 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम पहले हाफ बनाते हैं, फिर रिवॉल्व बॉस बेस से पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉलिड वर्क पे आते हैं, पार्ट 3। सिंपल सा फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, और लाइन कमांड, देखिए एक लाइन बनाया। अब दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे ना हम, तो देखिए आर्क बनेगा। ठीक है, तो ये आर्क ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ। अब सिंपल सा स्मार्ट डायमेंशन पे आएंगे, और ये जो है ये भी हो जाएगा हमारा 17.5 17.5। ठीक है, तो सिंपल सा बन चुका है, सेलेक्ट करेंगे। अब फीचर्स पे आएंगे और रिवॉल्व बॉस बेस। अब हमें एक्सिस चूज़ करने को बोल रहा है। अब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी घूम सकता है, कोई भी एक हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये देखिए हमारा 17.5 और
रेडियस का एक स्फेयर तैयार है। अब इस पोजीशन को सेलेक्ट करते हैं स्केच। अब आते हैं स्केच पे। देखिए यहाँ पे ये जो अपना एक दिख रहा होगा सिलेंडर टाइप ना, इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा देखिए टोटल डिस्टेंस है, टोटल 50 mm है, ठीक है। और उसमें से ये जो रेडियस है स्फेयर का ये है 17.5, और ये जो आगे का पोर्शन है ये है 20 प्लस 17.5 कितना हो जाता है 37.5, माइनस 50 कितना होता है 12.5, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये हो जाएगा 12.5। तो सिंपल सा आएंगे, ये स्केच है। अब देखिए यहाँ कन्वर्ट एंटिटी है, सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा आउटर ये है ना पैरामीटर जो इसका है, तो ये सेलेक्ट होके स्केच बन चुका है। अब सिंपल सा फीचर्स पे आएंगे, एक्सक्लूड बॉस बेस, और कितना एक्सक्लूड करेंगे 12.5, और सेलेक्ट। तो ये देखिए ये हमारा 12.5 का बनके तैयार है। अब फिर इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे स्केच। देखिए ये है 20 mm एक्सक्लूड है और 30 mm इसका डायमीटर है। सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा 30 mm। फीचर्स पे आएंगे, एक्सक्लूड बॉस बेस जो कि होगा ये 20 mm का। सेलेक्ट। देखिए अपना जो पार्ट है तीसरा वाला वो भी बनके तैयार है, ठीक है। अब जो तीनों पार्ट हमने बनाया ना उसको असेंबल करेंगे। पहले इसमें थोड़ा सा वो दे देते हैं, कुछ अपीयरेंस दे देते हैं, ठीक है। अपीयरेंस पे आएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि है तो मेटल करते हैं या प्लास्टिक करते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट टच सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ये ब्लू इसे दे देते हैं ब्लू, ठीक है। सेव। और जो हमारा ये दूसरा पार्ट था इसको दे देते हैं चलिए रेड, ठीक है। और जो पहला पार्ट था इसको दे देते हैं ग्रीन, ठीक है ना। अब सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर में आपको ना यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है इसके नीचे में आपको मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल सा इसे सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा देखिए पार्ट्स का असेंबली आ गया। तो चलिए असेंबली शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है ना उसको लाएंगे पहले, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है ना। अब सिंपल फिर आएंगे इंसर्ट कंपोनेंट पे, और देखिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट ब्राउज़ करना है। जो हमने पार्ट्स बनाया है ना इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जो जो पार्ट हमने बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं देखिए मैट पे, मैट सेलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले देखिए ये जो सरफेस है ना इस सरफेस को हमें, ये जो सरफेस है इस हॉल का, इस पे अलाइन करना है। तो सिंपल सा इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और इसे, ठीक है। ये देखिए अलाइन तो हो गया बट ये डाउन साइड से हो रहा है ना, तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए फ्लिप मैट अलाइनमेंट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए अलाइन हो चुका है अप साइड पे। अब सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए अलाइन हो गया। अभी देखिए कहीं नहीं हिलेगा, ये इसी पे ही रहेगा अब, ठीक है। अब सिंपल सा फिर से मैट पे सेलेक्टेड है। अब ये जो ऊपर का सरफेस है इसे सेलेक्ट करते हैं, और ये इस सरफेस को, ठीक है। ये इसके साथ अलाइन हो चुका है। देखिए जो पहला पार्ट है उसको हमने असेंबल कर दिया।
अब फिर से मैट पे इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और दूसरे पार्ट के इस सरफेस को फ्लिप साइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा पार्ट है। अब फिर से इस सरफेस को सेलेक्ट करते हैं और ये जो ऊपर वाला सरफेस है देखिए इसे सेलेक्ट, ये देखिए। ठीक है, ये असेंबल हो चुका है। तो यही था एक सिंपल सा देखिए पार्ट मैंने बनाया तीनों और इसे असेंबल किया है। इसे अच्छे से ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। ये पार्ट्स बनाने में भी काफ़ी जो टूल्स यूज हुए हैं वो, और असेंबली का भी बेसिक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इस पर तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो मैं वैसे ही लाऊंगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हमेशा मैं लर्निंग डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।